28 नवंबर के दिन के साथ तेलंगाना में चुनाव प्रचार भी खत्म हो गया है। 30 नवंबर यानी कल तेलंगाना विधानसभा के लिए वोट डाले जाएंगे। 119 सदस्य वाले विधानसभा में बहुमत का जादुई आंकड़ा 60 है। 9 साल से लगातार बीआरएस सरकार चली और 2014 की अगर बात करें तो तेलंगाना राज्य के गठन के बाद 2 बार चुनाव हुए। दोनों चुनाव में केसीआर ने तेलंगाना राष्ट्र समिति में बहुमत हासिल की, लेकिन 2018 के दूसरे विधानसभा चुनाव में टीआरएस के सामने विपक्षी दल नजर आए। 2022 में के चंद्रशेखर राव ने अपनी पार्टी टीआरएस का नाम बदलकर बीआरएस कर दिया। पार्टी का नाम बदलने के बाद बीआरएस का सबसे पहला चुनावी मुकाबला हुआ। हालांकि पार्टी का चुनाव चिन्ह पुराना ही रहा और पार्टी के कार्यकर्ताओं का गमछा आज भी गुलाबी है। 2001 में केसीआर ने तेलंगाना राष्ट्र समिति बनाई और अलग राज्य की मांग करने का राजनीतिक अभियान शुरू किया। 2009 में उग्र आंदोलन के बाद केंद्र सरकार ने तेलंगाना बनाने पर सैद्धांतिक सहमति दी। आंध्र प्रदेश के बंटवारे का विरोध चंद्राबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी ने किया था। 3 अक्टूबर 2013 को मनमोहन सिंह की यूपीए 2 सरकार ने तेलंगाना को बनाया। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की 294 सीटों पर अप्रैल 2014 में चुनाव हुए। आंध्र प्रदेश में 175 विधानसभा सीटें हैं, जबकि तेलंगाना में 119 सीटें हैं। कांग्रेस ने सोचा था कि तेलंगाना में कांग्रेस को नया राज्य बनाने का लाभ मिलेगा, लेकिन केसीआर जुझारू राजनीति ने उसे चुनाव में हराया। टीआरएसए को तेलंगाना में 13.6% वोटों के साथ 63 सीटें मिली। कांग्रेस ने 21 सीटें जीती। राज्य को विभाजित करने के कारण आंध्र प्रदेश के मतदाताओं ने कांग्रेस को राज्य से बाहर कर दिया। इस चुनाव में केसीआर तेलंगाना का नया स्टार बन गया। टीसीआर ने आदिलाबाद, करीमनगर, निजामाबाद, मेंढक, वारंगल और नालगोंडा में सफलता हासिल की। एआईएमआईएम ने हैदराबाद की 15 विधानसभा सीटों में 7, टीडीपी में 3 और बीजेपी ने 3 जीती। कांग्रेस में महबूब नगर, खम्मन और नालगोंडा में जीत हासिल की। तेलंगाना के पहले मुख्यमंत्री केसीआर बने। केसीआर की पहली सरकार का कार्यकाल अप्रैल 2019 में समाप्त होना था, लेकिन केसीआर ने बहुत कुछ किया। सितंबर 2018 में वो तेलंगाना विधानसभा में दूसरी बार चुनाव जीतने के लिए 8 महीने पहले ही विधानसभा भंग करने की सिफारिश की। उन्होंने अपनी इसी रणनीति से विपक्ष को चुनाव की तैयारी करने भी नहीं दिया और कांग्रेस ने खुद अपनी योजनाओं को चुनाव मैदान में उतारा। उनकी चाल सफल रही। 2018 के विधानसभा चुनाव में केसीआर की टीआरएस ने सबसे अधिक सीटें जीती। एआईएमआईएम को छोड़कर सभी विपक्षी पार्टियों की सीटें घटी। कांग्रेस को 19 सीटें मिली, बीजेपी को 1, लेफ्ट पार्टियों को 1 और तेलुगु देशम को सिर्फ 2। केसीआर ने 88 सीटें जीतकर दूसरी बार सरकार बनाई। 2014 के मुकाबले उनकी पार्टी को 25 सीटें मिली और 46.8% वोट मिले। विपक्षी कांग्रेस को केवल 28.4 वोट मिले, जबकि बीजेपी को केवल 6.9 वोट मिले थे। तेलंगाना राष्ट्र समिति के उम्मीदवारों ने खम्मम और हैदराबाद के अलावा सभी जिलों में बढ़त हासिल की है। बीजेपी को गोशमहल में सिर्फ 1 सीट मिली। टी राजा सिंह ने जीत हासिल की, जो बीजेपी को बदनाम करने में सफल हुआ। तेलंगाना में भी तेलुगु देशम ने 2 सीटें जीतकर अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकी। चुनाव के बाद केसीआर ने कांग्रेस को भारी नुकसान पहुंचाया। कांग्रेस के 12 विधायक टीआरएस बन गए। 119 सदस्यों वाली बैठक में पार्टी की स्ट्रेंथ 100 हो गई। एआईएमआईएम की 5 साल तक केसीआर का समर्थन किया। इससे विपक्ष में बस 12 विधायक बच गए। इस दौरान किसी विपक्षी नेता को भी नेता प्रतिपक्ष का दर्जा नहीं दिया गया था। इस दृष्टिकोण से 2023 के विधानसभा चुनाव में बीआरएस के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। बीआरएस इस बार उत्तर तेलंगाना में चुनौती दे रहा है, जो उनका गढ़ है। 2014 में उन्होंने उत्तरी तेलंगाना के जिलों आदिलाबाद, करीमनगर, निजामाबाद और मेंढक का समर्थन किया था, इसलिए उन्होंने सरकार बनाई। दक्षिण तेलंगाना में केसीआर की सीट गजवेल, बेटे केटीआर की सीट सिरसाला और भतीजे हरीश की सीट राव की सीट सिद्दीपीठ भी है। दक्षिण तेलंगाना के लोगों ने पहले ही सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाया है। माना जाता है कि केसीआर ने उत्तरी तेलंगाना के लिए कालेश्वरम परियोजना पर पूरा जोर दिया। विकास योजना का पूरा ध्यान उत्तर पर था। कांग्रेस और बीजेपी ने इस चुनाव में उन पर परिवारवाद और करप्शन का आरोप लगाया है। साउथ तेलंगाना के लोगों को दोनों मुद्दे पसंद आ रहे हैं। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।